नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। इसमें हम विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। इससे पहले हमने ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा था। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। पहले प्रश्न में यह कहा गया है कि आपको समीकरण युग्म दे रखे हैं, उन्हें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है और अपने विचार में आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है, कौन सी इजी लगती है, उसका लिखिए भाई कि आपको विलोपन विधि अच्छी लगती है तो विलोपन का लिखिए, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लग रही है तो लिखिए कि हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छी और सरल लग रही है। तो हम यहाँ देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम कर चुके हैं हल, यहाँ हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो पहले का ये पहला दे रखा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहला समीकरण तो दे रखा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, दो चरों वाले। चर दो हैं x और y, इसमें भी x और y। ये पहला समीकरण है रैखिक क्योंकि ये रेखा को प्रेजेंट करता है, ये भी रेखा को प्रेजेंट करता है। पहले हमने ग्राफीय विधि द्वारा हल किया तो पता किया था कि प्रत्येक रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रेजेंट करता है, दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को प्रेजेंट करता है और दोनों रेखाओं की तीन स्थितियां संभव हो सकती हैं। पहली वो दोनों प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, दूसरी संपाती हो सकती है या फिर समांतर हो सकती है। ठीक है, तो अगर रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी होती है तो उनका हल होता है, ठीक है ना, और अगर समांतर होती है तो हल नहीं होता है और संपाती होती है तो अनेक हल होते हैं। ये तो हमने ग्राफीय विधि में देख लिया था। प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया था, एक समीकरण को लेके एक चर का मान दूसरे चर में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखा था। यहां हम सीखेंगे विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, आपको चर का विलोप करना है। यहां देखिए, यहां कोई चर का गुणांक समान है क्या, x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक -3 है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में किसी भी एक चर के गुणांक को सम्मान कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणांकों को सम्मान कर देते हैं। फिर एक समीकरण में से दूसरा समीकरण या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जैसा चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है ना, अगर सेम चिन्ह है तो घटाते हैं और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहां से y को गायब करना चाहे तो यहाँ -3y है। अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ 3y हो जाएंगे और अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो यहाँ तो प्लस के 3y है, यहाँ माइनस के 3y, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो y का विलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का विलोप हो जाएगा और x हमें ज्ञात हो जाएगा। जब हमें x ज्ञात हो जाएगा तो वह x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखोगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे हम। प्रतिस्थापन आपने सीख लिया है, वो आप कर सकते हैं। विलोपन में क्या करते हैं, यहाँ देखिए या तो x का गुणांक समान करना है तो 2 से गुणा कीजिए इस पूरे समीकरण को। अगर y का गुणांक समान करना है तो 3 से गुणा कीजिए क्योंकि यहाँ भाई 3 है। फिर करना क्या है, यहाँ अगर देखिए यहाँ x का गुणांक अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ x का गुणांक 1 है लेकिन धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है। अगर यहाँ x के गुणांक समान करेंगे तो समीकरण 2 में से 1 को हम घटाएंगे या 1 में से 2 को घटाएंगे। और अगर यहाँ y के गुणांक, क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है ये माइनस का है, अगर यहाँ y का गुणांक इक्वल करते हैं यानी कि y यहाँ इस समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा y का गुणांक समान करने के लिए, तो यहाँ विपरीत चिन्ह है इसलिए इन समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो y का विलोप हो जाएगा। तो देखिए करते क्या है, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, देखिए 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करेंगे अपन, 3 से। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां देखिए कि 3x प्लस 3y बराबर 15। पूरे समीकरण को गुणा करना होता है। अब क्या करेंगे, देखिए x के गुणांक समान नहीं है लेकिन y के समान हो गए, विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसीलिए अब समीकरण 1 इसमें समीकरण 2 इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे,
समीकरण 2 इसमें जोड़ देंगे। तो 2 को इसके नीचे लिखिए है जैसे के जैसे, और क्या करना है आपको, जोड़ना है। जोड़ना है तो देखिए 3x प्लस का है, 2x प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5x। 3y प्लस के हैं, 3y माइनस के हैं, तो 3y से 3y गए, 0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और 15 और 4 कितने होते हैं, 19। तो x का मान कितना आ जाएगा, 19/5। ये आ गया x का मान। ये x का मान आप समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 यही है, ठीक है ना, अंदर वाले। ये तो 3 से गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ है, तो आप इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, x का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। अपन यहाँ 1 में रखेंगे क्योंकि 1 इजी है, ज्यादा इनके साथ गुणांक नहीं है, इनके साथ ज्यादा गुणांक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5, 19/5 उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 19/5 प्लस के थे, उस साइड ले गए तो हो गया माइनस का। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, देखिए यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 5 प्लस पर लेंगे तो यहां 1 है, तो 5 का गुणा होगा 5 से, तो 25 माइनस 19 क्या बचेंगे, 25। अब 25 माइनस 19 कितने होते हैं, 6। तो ये हो गया 6/5। क्या हो गया, y का मान क्या हो गया, 6/5। देखिए 19/5 प्लस 6/5, क्या x प्लस y का मान 5 आता है। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए पहले समीकरण में x और y के मान रख दीजिए, या दूसरे समीकरण में रख दीजिए तो 4 आना चाहिए, और ये साइड लेके चलेंगे। अब x और y को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो x प्लस वाई, x का मान कितना है, 19/5, और y का मान कितना है, 6/5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7। देखिए दोनों के नीचे 5 है, तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज, तो कितने हो जाएंगे, 19 और 6 कितने होते हैं, 25। 25/5 कितने होते हैं, 5। तो ये देखिए ये 5 आ गए। तो इसका मतलब हमारे जो x और y के हमने जो मान ज्ञात किए हैं ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। तो x का मान तो है 19/5 और y का मान है 6/5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा, देखिए ये हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको विलोपन विधि थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, उसमें पहला समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये तो है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये आपको दूसरा समीकरण। तो देखिए अगर गुणांक समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जोड़ना घटाना ही होता है। लेकिन यहाँ किसी के गुणांक समान नहीं, या x का गुणांक 3 है, यहाँ 2 है, या y का गुणांक 4 है, या y का गुणांक 2 है। तो इसका मतलब x और y में से किसी एक के गुणांक समान करने हैं तो किसी संख्या से या तो दोनों समीकरणों को या किसी एक को कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हमको पता है कि ये 4y है और यहाँ 2y है, तो अगर इस पूरे समीकरण को मैं 2 से गुणा करूं तो यहाँ 4y हो सकते हैं, और यहाँ चिन्ह भी विपरीत है, तो समीकरणों को केवल जोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को किसको 2 को y के गुणांक समान करने हैं तो समीकरण 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 को किससे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कीजिए तो 4x माइनस 4y बराबर 4। पूरे समीकरण को किससे गुणा किया था आपने, 2 से। किससे गुणा किया था, 2 से। तो ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं। देखिए 4x भी प्लस के हैं, 3x भी प्लस के हैं, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 7x। 4y माइनस के हैं, 4y प्लस के हैं, दोनों जुड़ के हो जाएगा 0। 4 प्लस के हैं और 10 भी प्लस के हैं, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/7 यानी कि
2। x का मान आपको 2 प्राप्त हो गया। ये 2 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में रखो। तो x का मान आप समीकरण 1 में रख देते हैं, मान लेते हैं। तो x की जगह आप क्या रखोगे, देखिए 3 के बाद x है, x की जगह आपने 2 रखा, प्लस 4y बराबर 10। इन दोनों का गुणा किया तो कितने हो गए, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 कितने होते हैं, 4, और y इज इक्वल टू 4/4। 4/4 क्या होता है, 1। तो y का मान क्या आ गया आपके पास, 1, और x का मान क्या आ गया आपके पास, 2। ठीक है, जांच भी कर सकते हैं आप जैसे हमने पहले किया था। x का यहाँ मान रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और 1 रखेंगे तो 4, 6 और 4 कितने होते हैं, 10। तो ये हमारा ये जो उत्तर है x और y के मान ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं, मतलब मिटाते हैं, और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कौन सा, पहले का तीसरा। क्या कह रहा है पहले का तीसरा, क्या समीकरण दे रखे हैं आपको उसमें, देखिए आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये हम कर रहे हैं पहले का तीसरा, जिसमें दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4, 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो दे रखा है आपको समीकरण 1, और समीकरण 2 दे रखा है आपको 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 बराबर 0। देखिए यहाँ समीकरण थोड़े उटपटांग से दे रखे हैं, तो आप इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब ये होता है कि या तो दोनों के अचर पद एक साइड रखिए और चर वाले पद दोनों एक साइड रख दिए। तो पहले समीकरण में तो हम ये कर सकते हैं कि भाई या इसको भी इसके जैसा कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को यहां ले आते हैं और उधर 0 कर देते हैं। फिर देखते हैं कि किसको कितने की का गुणा करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 9x, ये 2y इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस के हो जाएंगे और 7 भी हो जाएंगे माइनस के। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब देखिए यहां देखिए कि इस समीकरण में तो है 3x, इसमें है 9x, इसमें है 5y, इसमें है 2y। ठीक है, तो यदि आप y के गुणांक समान करना चाहते हो तो इस समीकरण को आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही भाई 10-10 हो जाएंगे। यहां पर भी 5 से गुणा करने पर 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करने पर पूरे समीकरण को यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप x का गुणांक समान करना चाहते हैं तो इस समीकरण को तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9x है। यहाँ पे आप 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 9x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण इसको यानी कि 1 को किससे गुणा करेंगे अपन, 3 से। किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब समीकरण दूसरा, और इसमें क्या 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 जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें x को यहाँ विलोपित करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। घटाने का मतलब देखिए 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। यहां ध्यान ये रखना है, अगर हम समीकरण जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर अपन समीकरण 1 को 3 से गुणा करके उसमें समीकरण 2 को जोड़ा है, सॉरी घटाया है। घटाते हैं तो क्या करते हैं कि जिस पद का जैसा चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह कर देते हैं। देखिए 9 कैसा है, प्लस का है, तो ये अब हम माइनस का मान के चलेंगे। 2y माइनस के हैं, अब इसको करेंगे प्लस। 7 माइनस के हैं, इसको मानेंगे प्लस। अब देखिए अब ये करना है कि 9x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9x माइनस माइनस 0। अब देखिए यहाँ तो 15y है माइनस के, और ये 2y पहले माइनस के थे लेकिन अब प्लस के, क्योंकि इस समीकरण को माइनस किया है इसमें से। ठीक है, तो ये प्लस के 2y, तो माइनस के 15y और प्लस 2y ये मिलके कितने होते हैं, माइनस के 13y होंगे। कितने होंगे, माइनस के 13y। तो यहां लिखेंगे आप माइनस 13y। अब देखिए प्लस के हैं 7, माइनस के हैं 12 और प्लस के हैं 7, तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। तो बचे माइनस के
5 बराबर 0। अब ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -13 -5 क्या लिखेंगे, -13y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन कि -13y इज इक्वल टू 0 + 5, ये 5 उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो हमने 0 + 5 0 ही होते हैं। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बटा -13। 5 बटा -13 को आप पूरी भिन्न में लिख सकते हैं, यानी कि ये -5 बटा 13 हुआ। y का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, -5 बटा 13। ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लेते हैं आप ये y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो देखिए 3, तो आपको x का मान प्राप्त होगा 3x - 5, y की जगह रखना है -5 बटा 13 -4 बराबर 0। अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 3x 5 का अंदर गुणा होगा, लेकिन दो माइनस माइनस है तो हो जाएगा +25 बटा 13 -4 इक्वल टू 0। अब 3x बराबर ये 4 उस साइड जाके हो जाएंगे प्लस के, और 25 बटा 13 हो जाएगा माइनस का। अब लेंगे लसअप, तो लसअप लेंगे तो क्या करेंगे, 13 लसअप आएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 13 से गुणा होगा, 13 चौका 52 - 25 बटा 13। अब कितने बचेंगे, 27 बटा 13 कितना बचे, 27 बटा, यानी कि 3x बराबर कितना है आपको, 27 बटा 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट करके x बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटा 13। ये 3 भी नीचे चले गए तो 3, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, तो x का मान आ गया 9 बटा 13। माइनस के 5 बटा 13 तो है y का मान, और 9 बटा 13 है x का मान। अब देखिए आप इसकी जांच कर सकते हैं, भाई जांच करना चाहे कि भाई हम जांच करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, भाई x की जगह तो आप 9 बटा 13 रख दीजिए, x का मान आपके पास कितना है, 9 बटा 13। तो देखिए यहां अपन जांच करते हैं कि भाई x की जगह तो आपने रखा 9 बटा 13, y की जगह रखा आपने -5 बटा 13, आना चाहिए कितना, और प्लस -4 तो आना चाहिए कितना, 0। तो देखिए कि 9 × 27 बटा 13 प्लस 25 बटा 13, माइनस माइनस का गुणा होगा, -4 बराबर 0 आना चाहिए, ये पूरा 0 होना चाहिए। कैसे, देखिए 13 का अपन लेते हैं लसअप, तो 27 प्लस 25 माइनस 13 का गुणा होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 13 चौका 52, 27 और 25 होते हैं 52 -52 बटा 13, यानी कि 0 बटा 13 बराबर 0। यानी कि हमने जो x और y के मान ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है, जांच कर ली हमने मान रख के, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं, ये आप रफ में कर सकते हैं जांच की हमने जो मान निकाले। आप उत्तरमाला देखने की बजाय आप जांच करना सीखें। जब आप जांच, आपको उत्तरमाला देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आप जांच कर लेंगे कि भाई आपको पता है कि ये सही है, तो आप उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि ये उत्तर सही है। ठीक है, अगला देखिए इसका चौथा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। देखिए इसका चौथा प्रश्न देखिए, पहले का चौथा विलोपन विधि से हल कर रहे हैं अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। एक समीकरण तो दे रखा है ये, दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बट्टा 3, x माइनस वाई बट्टा 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण बट्टे में दे रखे, तो इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवस्थित करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहां पर लसअप लेते हैं, या फिर इन दोनों का जितना गुणनफल आता है उससे पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 और 3 का गुणा 6 आता है, तो पूरे समीकरण को 6 से गुणा करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का गुणा 3 आता है, तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। तो या फिर लेते हैं लसअप। तो देखिए पहले समीकरण से तो लिखेंगे अपन 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग कितनी बार, 3 बार, तो 3x, 3 का भाग 6 में 2 बार, प्लस 2 का गुणा 2y से 4y इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -1 है। अब 6 का गुणा होगा
तो हो जाएंगे -6। तो समीकरण 1 तो इस प्रकार हुआ। अब समीकरण 2 कैसे हो गए, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 लसअप लेंगे और 3 उधर भेजेंगे, तो 3 लसअप लेंगे तो 3 का गुणा होगा, कुछ नहीं है तो 3x माइनस वाई के नीचे 3 है तो y से गुणा नहीं होगा, 3 ये 3 उधर जाएंगे तो ये 3 कहाँ जाएंगे यहाँ पर, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। समीकरण 2 ये आ गए। देखिए इसमें और इसमें y के जो है y का जो गुणांक है वो यहाँ तो है प्लस का, यहाँ है माइनस का, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस के 4 है। तो इस समीकरण को 2 को अगर अपन 4 से गुणा कर दे तो यहाँ 4y माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस के हैं ऑलरेडी, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो y विलोपित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ते हैं। समीकरण 1 में जोड़ने पर, घटाते हैं तो घटाने पर लिखते हैं और जोड़ते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 तेरी 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 चौक 36। अब 1 में जोड़ते हैं तो 1 क्या हुआ, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ओके, जोड़ रहे हैं ना, तो देखिए 12x और 3x कितने हुए, 15x, ये दोनों तो हो गए 0 इक्वल टू 36 और -6 कितने हुए, 30 प्लस के वही, तो x बराबर 30/15 यानी कि बराबर 2। x का मान कितना आ गया आपके पास, 2। ये x का मान आप दोनों में से किसी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 2 ये अंदर वाला है, 4 ये तो 4 से गुणा करने के बाद की बात है। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में आप x की जगह 2 रखते हैं, तो समीकरण 2 में या 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो क्या होगा कि 3x की जगह आप 2 रख रहे हैं प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये कितने हो गए 6, तो हो गए 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये 6 भी उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू माइनस के 6 ऑलरेडी थे, ये जाके भी -6 वहां हो गए, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, -12, और ये 4 कहाँ जाएंगे नीचे, तो y इज इक्वल टू कितनी बार भाग जाता है 4 का 12 में, 3 बार, और माइनस का चिन्ह माइनस का, तो y का मान तो आ गया आपके पास -3 और x का मान कितना आया था आपके पास 2। जांच भी कर सकते हैं आप, कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ अगर x का मान 2 रखेंगे आप तो 3 दूनी 6, और यहाँ y का मान रखेंगे आप -3, तो 4 3 -12 और +6 मिलके -6 आते हैं। तो इसका मतलब हमने जो x और y के मान ज्ञात किए वो बिल्कुल सही है। तो ये अपने विलोपन विधि से चारों क्वेश्चनों को हल किया है। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से पहले हम सीख चुके हैं। फिर आप खुद ये तय करना कि आपको कौन सी विधि बेहतर लगी है, क्या प्रतिस्थापन विधि बेहतर है या फिर ये विधि बेहतर है, ठीक है ना।